भारतीय पारंपरिक चिंतन में मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद शब्द राशि अपौरुषेयम अनादि से तथा नित्य मानी गई है और उसका लौकिक काल निर्धारण वस्तुतः असंभव एवं अप्रासंगिक है। तथापि अर्वाचीन मनीषियों द्वारा प्रस्तुत विविध कलामतों में समालोचनात्मक अनुशीलन वैदिक अध्ययन की आधुनिक प्रवृत्तियों को समझने की दृष्टि से अपेक्षित है। यही वह बिंदु है जहां प्राच्य श्रद्धा प्रधान दृष्टि अर्वाचीन ऐतिहासिक गणनात्मक दृष्टिकोण से मुख्य भेद प्रत्यक्ष होता है और इसमें इस प्रकार से वेद काल के निर्धारण और विमर्श केवल गणनात्मक खगोलादि अन्वेषण मात्र नहीं अपितु भारतीय बौद्धिक परंपरा में श्रद्धा तर्क परंपरा इतिहास नित्यता कालबद्धता इन इंद्रों के माध्यम से संवाद का संजीव उदाहरण रहा है। और आज इसके विशेष रूप से शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण का संहिताओं के समान स्वर चिन्हों से युक्त होना भी उनकी प्राचीन परंपरा और वैदिक मौलिकता का सशक्त प्रमाण भी रहा है। वह केवल ग्रंथ नहीं अपितु वैदिक ध्वनि विज्ञान यज्ञीय परंपरा और सांस्कृतिक निरंतरता से जीवित साक्ष्य है और अतः ऐतिहासिक भाषा शास्त्रीय एवं संस्कृति दृष्टि से विविध मनीषियों ने प्रस्तुत काल निर्धारण प्रयासों से समन्वित अध्ययन अपेक्षित है। यद्यपि भारतीय पारंपरिक मतानुसार मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद अपौरुषेय है, वे रचना काल से ही सीमाओं में आबद्ध नहीं है अपितु शाश्वत सत्य के प्रकाश स्वरूप। इस कारण में सभी तिथियां वस्तुतः शतपथ ब्राह्मण के आविर्भाव संहिताकरण या पुनः प्रसार के काल को इंगित करती हैं, ना कि उसके मूल तत्व को उद्गम को। इस प्रकार से शतपथ ब्राह्मण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय वैदिक चेतना का कालातीत घोष है जो इतिहास की सीमाओं से परे सनातन परंपरा की अखंड ज्योति के रूप में प्रतिष्ठित है। शतपथ ब्राह्मण वैदिक वांग्मय का वह महाग्रंथ है जिसमें यज्ञ केवल कर्मकांड नहीं बल्कि चिंतन दर्शन ब्रह्मानुभूति का सेतु भी बन जाता है। इसकी शैली गद्यात्मक होते हुए भी काव्यमय में तर्क पूर्ण होते हुए भी आध्यात्म रस को अपलावित करती है। महर्षि कात्यायन ने इसके स्वरूप को विधि निंदा प्रशंसा अध्यात्म अभियज्ञ आधिदैवित अभिभूत अनुवचन परिकृत पुराकल्प और सृष्टि एकादश प्रवचन शैलियों में विभाजित किया है। और यह विधि ज्ञान का विधान है, निंदा निषिद्ध कर्मों का प्रतिषेध प्रशंसा विहित कर्मों का महिमा मंडन अध्यात्म कर्म की अंततः चेतना उद्घाटित होती है। अधियज्ञ में उसकी याग परक संगति आधिदैवित और दैवीय संबंध को अभिभूत में भौतिक आधार पर अनुवचन पूर्ण ज्ञान तत्व का स्मरण कराती है। प्रकृति के भावना के उद्घोष में पुराकल्प प्राचीन आख्यानों में उसके सिद्धांत समर्थन सृष्टि विश्वोत्पत्ति के गूढ़ रहस्य को दार्शनिक अनावरण भी करती है। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण का लक्षण निर्वचन विनियोग प्रतिष्ठान अर्थवाद और विधि इन चार तत्वों में भी निबद्ध किया है, जहां मंत्र का अर्थ प्रयोजन तात्विक आधार क्रियात्मक विधान समन्वित होते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्राह्मण का विस्तार इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र अनुव्याख्यान और व्याख्यान तक माना गया है, जो कि इसकी
बहुआयामी संरचना को द्योतित करता है। मीमांसक आचार्य सवर स्वामी ने भी हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना और उपमान, इन 10 रूपों में इसकी प्रवचन पद्धति को निरूपित किया है। इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण केवल यज्ञ विधान का ग्रंथ नहीं है, बल्कि दार्शनिक व्याख्या, सांस्कृतिक आख्यान, आध्यात्मिक प्रतीक चिंतन का विश्वकोश है, जहां पर कर्म, ज्ञान और ब्रह्मा का अद्वैत समन्वय साकार होता है। पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने वैदिक विज्ञान की व्याख्याकार के रूप में एक उद्भट विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। वैदिक वांग्मय के अतल गहराइयों को यदि देखा जाए तो आधुनिक बौद्धिक चेतना के संवाद कराने वाले महनीय मनीषी पंडित मोतीलाल शास्त्री का जन्म 1965 और सन 1908 ईस्वी में राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जयपुर में निशीथ वेला में हुआ और उनके जो पिता थे पंडित बालचंद्र शास्त्री अंगिरस भारद्वाज गोत्रीय मध्यिंदिनी शाखा के अध्येता थे, गौरव थे, और वो माता रुक्मणी देवी धर्मनिष्ठ संस्कारों की प्रतिमूर्ति भी थे। वो बाल्य अवस्था से ही शास्त्रों का पठन पाठन का गहराइयों से उन्होंने अध्ययन किया और मोतीलाल शर्मा जी विख्यात विद्वान के रूप में जाने गए। अपने संस्कृत लेखन के रूप में मुक्तरथ शर्मा के भी परिचित रहे। केवल 18 वर्ष अल्प आयु में ही वो जयपुर स्थित महाराज संस्कृत कॉलेज व्याकरण शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण कर अद्भुत पांडित्य का परिचय दिया और उनके गुरुजनों ने चंद्रदत्त ओझा महामहोपाध्याय, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी जैसे युग प्रवर्तक विद्वान भी सम्मिलित थे। 15 वर्षों में उन्होंने वेद वेदांग को गंभीरता पूर्वक वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार मधुसूदन ओझा उनके सानिध्य में रहकर वो स्वयं काशी के महान आचार्य शिव कुमार शास्त्री के प्रमुख शिष्यों में थे और 20 सितंबर 1960 में उनका शिव सायुज्य हुआ। परंतु उनका वैदिक चिंतन आज भी जीवित है। विज्ञान भाष्य में मोतीलाल शास्त्री जी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य शतपथ ब्राह्मण पर रचित उनका विस्तृत विज्ञान भाष्य के रूप में हम जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन में 80,000 से अधिक पृष्ठों में 116 ग्रंथों की रचना की, जिनमें वो मध्यंदिनी शतपथ ब्राह्मण विज्ञान भाष्य में 1 से 14 कांडों तक लगभग 18,000 पृष्ठ सम्मिलित किए। यह केवल भाष्य नहीं अपितु वैदिक विज्ञान का एक महाकोश है। उनका विज्ञान भाष्य आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक इन तीनों स्तरों पे समन्वित विश्लेषण प्रस्तुत किया है। जहां वो अन्य भाष्य प्रायः शब्दार्थ तक सीमित रह जाते हैं, वहां शास्त्री जी ने वैदिक परिभाषाओं को, प्रतीकों को वैज्ञानिक संकेतों के अनुसार रहस्योद्घाटन किया और उनके मत में वैदिक वांग्मय केवल आध्यात्मिक विद्या नहीं है, बल्कि वो विश्वव्यापी बहुविध विद्याओं का स्रोत भी है। सृष्टि विज्ञान, मानव शरीर विज्ञान, भूगोल, प्रागैतिक ऐतिहासिक संदर्भ में सांस्कृतिक विकास के सभी सूत्र में उसमें अंतर्निहित है। उन्होंने शास्त्रवश नहीं, भूगोल से, वैज्ञानिक दृष्टि से, जल से, विविध रूप से अपने जो है तो योग्यता को आज समाज तक पहुंचाया। प्राण विद्या और सृष्टि दर्शन के विषय में यदि शास्त्री जी के कार्य को हम लोग देखें तो वहीं वेदों का जीवन है। अग्नि, वायु, आदित्य के रहस्य में प्राण विद्या के ही विविध आयाम हैं। इसके अनेक आयाम हैं। उनके भाष्यों में यज्ञ के प्रत्येक उपकरण, प्रत्येक दिशा, प्रत्येक विधान को सृष्टि विज्ञान से संबद्ध किया। उदाहरणार्थ
प्रथम कांड में इंद्र पात्रों के द्वंद्व आसादन का निर्देश वे केवल कर्मकांडी विधान नहीं मानते हैं, बल्कि वे सृष्टि की मूल मिथुन प्रक्रिया का प्रतीक भी सिद्ध होता है। द्वंद्वम वै प्रजननम मिथुनम क्रियते। प्रत्येक पात्र युग्म में एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग तत्व की उपस्थिति सृष्टि गति अनिवार्यता को उद्घाटित करती है और इस प्रकार यज्ञ सृष्टि विज्ञान का प्रत्यक्ष अभिनय बन जाता है। इंद्र और वारुण की दृष्टि सांस्कृतिक विमर्श के अनुसार पूर्व और पश्चिम दिशाओं के विवेचन में शास्त्री जी ने अद्भुत सांस्कृतिक दर्शन प्रस्तुत किया। वैदिक परंपरा में पूर्व की दिशा में अधिष्ठाता इंद्र, प्रकाश और ज्ञान के देवता आत्म की रक्षा का प्रतीक है। पश्चिम दिशा में अधिपति वरुण जल तत्व और शरीर निर्माण के सूचक। इस आधार पर उन्होंने इंद्र पूर्वी और वारुण पाश्चात्य संस्कृतियों में भेद दार्शनिक विश्लेषण भी किया। पूर्व का लक्ष्य आत्म विकास, पश्चिम का लक्ष्य भौतिक उन्नति। इनमें यदि पूर्व की दृष्टि से देखते हैं तो आत्म विकास होता है और यदि पश्चिम के लक्ष्य को देखते हैं तो भौतिक जो हमारी सांसारिक सुख सुविधाओं का जो हम भोग करते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं का जो भोग करते हैं, उसकी हमारी जो है तो प्रखर उन्नति होती है। भोजन जीवन के लिए है पर जीवन भोजन के लिए है। इन दो सूत्रों में उन्होंने सांस्कृतिक मनोवृत्तियों का गूढ़ अंतःकरण से व्यक्त किया, परंतु उनका अभिप्राय विरोध नहीं अपितु समन्वय और एक दूसरे के स्वभाव में आघात ना हो, किसी को कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, इसका भी वो संतुलन वांछनीय रखा। स्वधर्म बौद्धिक स्वतंत्रता में शास्त्री जी ने भारतीय परंपरा में विचार स्वतंत्र कर्तव्य पारतंत्र अवधारण रेखांकित किया। स्वधर्म में परिभाषा विशेष स्वरूप में रक्षा करने वाले विशिष्ट कर्तव्यों में निहित है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। इसके विपरीत उन्होंने पाश्चात्य समाज में विचार पारतंत्र कर्म स्वातंत्र की प्रवृत्ति का विश्लेषण भी किया। यहाँ पर वे केवल सांस्कृतिक आलोचना नहीं की बल्कि मानवीय सभ्यता संस्कारों की दृष्टि में रखते हुए विकास पर गंभीर दार्शनिक विमर्श उन्होंने किया। पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने विज्ञान भाष्य में सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त विशुद्ध वैज्ञानिक और प्रज्ञावादी दृष्टि का आलोक है। उन्होंने वैदिक परिभाषाओं को गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित कर यह सिद्ध किया कि वेद केवल श्रद्धा का ग्रंथ नहीं है बल्कि ज्ञान विज्ञान के अनंत भंडार इस पे निहित है और उनका कार्य न केवल भारतवर्ष बल्कि समस्त मानवता के लिए एक बौद्धिक धरोहर के रूप में भी जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में वैदिक वांग्मय की प्रमुख आख्यायिकाओं के बारे में भी उन्होंने अपनी विषय वस्तु को रखा है। यहाँ पर वैदिक वांग्मय शतपथ ब्राह्मण का स्थान अत्यंत महनीय है, इसलिए कि शतपथ ब्राह्मण विधि भाग है। विधि के अनुसार ही हम देवताओं को किसी भी संकल्पना की सिद्धि करने के लिए अपने फल की जिज्ञासा को पूर्ण कर ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। दर्शेष्टि और पौर्णमासेष्टि जैसे नित्य यज्ञों में सूक्ष्म तात्विक तथा सोमपतिक व्याख्या प्रस्तुत हुई है। यज्ञ की क्रियाविधि के साथ साथ उसके आध्यात्मिक दार्शनिक सांस्कृतिक आयासों को यह कांड अत्यंत प्रभावशाली उद्घाटित करता है। इस कांड में निहित अनेक आख्यायिकाएं भारतीय सांस्कृतिक चेतना
तथा ऐतिहासिक स्मृतियों का भी वाहक है और मुख्य रूप से इसमें निर्दिष्ट विश्वरूप आख्यायिकाएं, वामन रूप विष्णु द्वारा यज्ञ भूमि का प्रविभाग, निदेध माधव आख्यायिकाएं, वांगमनस संवाद, इंद्र वृत्त युद्ध और वृत्त वध, वास्तव रुद्र आख्यायिकाएं और मनु मत्स्य आख्यायिकाएं। इन आख्यायिकाओं में दार्शनिक, प्रतीकवाद और ऐतिहासिक संकेत में सांस्कृतिक रूप में इन तीनों का अद्भुत समन्वय आपस में देखा गया है। उपर्युक्त आख्यायिकाओं में अतिरिक्त प्रजापति, दुहित्र, गमन प्रसंग, विशेष विमर्श विषय पर ब्राह्मण ग्रंथ पर वर्णित वांग्मय प्रजापतिर्हवै स्वाम दुहित मभिदधन्यौ दिवं वोषसं वा मिथुन एन सा स्यामीति ताम संबभूव। प्रथम दृष्टया लौकिक दृष्टिकोण से विवादास्पद प्रतीत हो सकता है, किंतु इसका यथार्थ अर्थ प्रतीकात्मक प्राकृतिक रहस्य पर आधारित है। यहाँ पर प्रजापति सूर्य का द्योतक है, दुहिता जो है वो उषा का प्रतीक होता है। उषा काल कब होता है? यदि हम उषा काल की बात करते हैं तो प्रातः कालीन अरुणिमा के नाम से सूर्योदय से पूर्व आकाश में प्रस्फुटित होती है और उसी को उषा कहा गया है। वहां पर सूर्य से प्रादुर्भूत होती है, अतः उसे सूर्य की दुहिता भी कहा जाता है। जब सूर्य उदित होकर अपने प्रकाश से उस उषा को पूर्ण प्रकाशित करता है, तब मानो वह अपने ही प्रकाश बीज से उसे आलोकित करता है। यही प्राकृतिक एवं दार्शनिक रहस्य प्रतीकात्मक भाषा में प्रजापति का दुहित्रीय गमन कहा गया है। अतः यहाँ पर किसी लौकिक आचरण का प्रतिपादन नहीं करती है, अपितु प्राकृतिक सूक्ष्म रहस्य सूर्य और उषा के दिव्य संयोग से, उन दिव्य संयोगों के कारण काव्यमय और दार्शनिक निरूपण है। इस प्रकार से सतपथ ब्राह्मण का यह प्रसंग हमें यह शिक्षा देता है कि वैदिक वांग्मय की प्रतीकात्मक भाषा को समझे बिना उसके रहस्यों का समुचित अनावरण संभव ही नहीं है। यहाँ पर मिथक नहीं है, अपितु ब्रह्मांडीय सत्य का काव्यात्मक आवरण विद्यमान होता है। अब विशेष रूप से हमको 2 मंत्रों के लिए आमंत्रित किया गया है। 20वां और 21वां मंत्र जो सतपथ ब्राह्मण में निहित है। इस मंत्र में सतपथ ब्राह्मण का अत्यंत गूढ़ दार्शनिक और प्रतीकात्मक कथन है, जिसमें यज्ञ के प्रत्येक क्रिया के भीतर निहित सूक्ष्म सृष्टि तत्व का सूक्ष्म संकेत है। ता उतरेणा हवनीयाम प्रणयति योखा आवा आपो वृषणाग्नि मिथुने में वै तत्प्रजननम क्रियत एवमिव हि मिथुनम क्लिप्तमुत्तरतो हि स्त्री पुमा शमु पशेते। यहाँ पर आचार्य अहवनीय अग्नि के उत्तर भाग में जल को स्थापित करते हैं। तब यहाँ पर केवल यह एक ब्रह्म कर्मकांड नहीं रहता, अपितु वहां पर संपूर्ण सृष्टि तत्व में पुनर्रचना का दिव्य विधान बन जाता है। जल जो स्वभावतः स्त्रीलिंग है, जल जो स्वभावतः स्त्रीलिंग है, कोमलता, गर्भधारण, शक्ति, पोषण और जीवन संवर्धन का भी प्रतीक होता है। और अग्नि जो है वो पुरुष तत्व का द्योतक होता है। अग्नि ऊर्जा, तेज, प्रेरणा, सृजन, चेतना अधिष्ठाता है और इन दोनों के सम्मिलन ही मिथुन है, अर्थात सृष्टि का
आद्य संयोग वास्तव में प्रजनन विस्तार की उत्पत्ति और मूल आधार यही द्योत समन्वय है। जब जल और अग्नि तत्व आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उसी प्रकार से जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो इन दोनों ही जो है तो गुणों के माध्यम से सृष्टि में उत्पत्ति होती है। केवल अग्नि और दाह, केवल जल वहां साथिल्य है, परंतु जल और अग्नि सम्यक रूप से संयुक्त हैं, तभी जीवन की ज्योति संतुलित रूप में प्रज्वलित होती है। अतः अहबनीय के उत्तर भाग में जल की प्रतिष्ठा सृष्टि नियम प्रतीकात्मक पुनर्स्थापना है। यहां दर्शाती है कि यज्ञ केवल देव पूजन नहीं है, अपितु ब्रह्मांडीय सृजन चक्र का सूक्ष्म अभिनय है। और उत्तर शब्द में यहां अत्यंत अर्थगर्भ इसका अर्थ है कि उत्तर दिशा में जो दूसरा बायां भाग है, वैदिक परंपरा में स्त्री का स्थान पुरुष के वाम भाग में ही होता है, और बांगमना और अर्धांगनी जैसे दाम्पत्य में स्त्री पुरुष के बाईं ओर ही शयन करती है। उसी प्रकार जल जो स्त्री तत्व है और अग्नि जो वाम भाग में प्रतिष्ठित किया जाता है, इस प्रकार से यज्ञ विधान केवल दिशा क्रम नहीं, बल्कि दाम्पत्य संयोग, संतुलन, सृष्टि प्रवर्तन, आध्यात्मिक नाट्य है। यहाँ पर अग्नि और आपह का मिलन मिथुन बनकर उस दिव्य क्षण का प्रतीक हो जाता है, जहां उसे जीवन का अंकुर फूटता है। और यज्ञ वेदी तब केवल वेदी नहीं रहती, वह विश्व गर्भ बन जाती है, और अग्नि जल का संयोग सृष्टि के अनादि प्रक्रिया साक्षात रूप में धारण करती है। यदि हम 21वें मंत्र की बात करते हैं, तो ता नान्तरेण संचरेयुः नेन मिथुनाम चर्यमाणमंतरेण संचरान्येनिता नातिहृत्य साधुन्यो अनाप्ताः साधयेत्स यदहि हृत्य साधयेदत्सि वा अगनयश्चा पाश्च बिभ्रातिभ्यमेव सा यथेव हि तदगनेर्भवति यत्र स्पर्शा उपाम पृषत्यगनौ हादि भ्रातिभ्यम वर्धये द्याहृत्य साध्ये द्यौ अनाप्ताः साधयोन्यो कामाय प्रणीयन्ते तस्मात् हविषांग कमावभ्या प्रप्यवेद्यस्मै सांप्रत्येवोत्तरेण हवनीयाम प्रणयति। वैदिक अनुष्ठान में अपाम प्रणयन जल का विधि पूर्वक संचरण अत्यंत सूक्ष्म नियमों में आबद्ध होता है। यहाँ पर ब्राह्मणकार का निर्देश होता है कि जल और अग्नि के मध्य से होकर कदापि न जाएं, और यहाँ पर निषेध मात्र व्यवहारिक सावधानी नहीं, अपितु गहन दार्शनिक प्रतीक भी माना गया है। अग्नि और आप जल ये दोनों मूल तत्व हैं, किंतु परस्पर विरोधी प्रवृत्ति रहते हैं। अग्नि ऊर्ध्वगामी तेजस्वी रूपांतरणकारी है, और जो जल है वो हमको शीतलता देता है, जीवनदायी संवाहक है। और इन दोनों के मध्य से अनुचित हस्तक्षेप उसी प्रकार है जैसे मिथुन स्त्री पुरुष के सहचर्य में विघ्न डालना, अर्थात सृष्टि की स्वाभाविक लय में बाधा को उत्पन्न करना। यदि यजमान या ऋत्विक जल को सीमा से आगे बढ़ाकर अधिहृत्य स्थापित करता है, तो वह अग्नि और जल जो मध्य में विभ्रातिभ्य शत्रुत्व को प्रबल कर देता है। तब जल अग्नि का स्पर्श करेगा तो वह विरोध भी उग्र हो उठेगा। यहाँ पर विभ्रातृव्य शब्द अत्यंत मार्मिक है, जैसे भ्राता के मध्य बैर को उत्पन्न हो जाना।
वैसे ही प्राकृतिक सहजात तत्वों में असंतुलन होता है यदि जल को सीमा प्राप्त होने से पूर्व अनाप्त ही रख दिया जाए। जिस प्रकार कामना की सिद्धि हेतु अपाम प्रणयन किया, उसी प्रकार पूर्ण नहीं होती, अनुष्ठान का प्रयोजन अधूरा रह जाता है। अतः ब्राह्मण कार्य का निष्कर्ष है कि जल का प्रणयन ठीक उत्तर दिशा में मर्यादा का अतिक्रमण किए बिना विधि पूर्वक ही करना चाहिए। और फिर कहते हैं कि मर्यादा का सिद्धांत वैदिक यज्ञ केवल क्रिया नहीं है, मर्यादा का विज्ञान है, सीमा का उल्लंघन अपूर्णता है, दोनों ही अवनिष्टकारी है, प्रकृति संतुलन का बोध है, अग्नि और जल का संतुलन ही सृष्टि का आधार है। अतः अनुष्ठान में यह संतुलन अक्षुण्ण रहना चाहिए। कामना सिद्धि का रहस्य यज्ञ में प्रत्येक दिशा में गति, प्रत्येक स्पर्श आध्यात्मिक फल है। विधि का सूक्ष्म पालन ही इच्छित फल की प्राप्ति कराता है। तो वहां पर कहते हैं कि पंडित मोतीलाल शास्त्री जी द्वारा विज्ञान भाष्य के आलोक में सतपथ ब्राह्मण का अध्ययन यह प्रतिपादित कराता है कि ग्रंथ केवल कर्मकांड प्रधान ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, अपितु वैज्ञानिक चेतना का भी प्रामाणिक दस्तावेज है। शास्त्री जी ने यज्ञ विधानों को व्याख्या करते हुए अग्नि, हवि, वेदी, रचना, ईंटों की संख्या, मापन पद्धति, आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों में ऊर्जा परिवर्तन, ऊष्मगामी ध्वनि प्रभाव, पर्यावरणीय संतुलन सापेक्ष समझते हैं। उनके विज्ञान भाष्य में विशिष्टता का यह प्रतीकात्मक कथनों को अंध अस्थापक ग्रहण में न करके प्राकृतिक नियमों का सार्वभौमिक सिद्धांतों को भी जोड़ते हैं। निष्कर्ष ये है कि पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने विज्ञान भाष्य सतपथ ब्राह्मण में दार्शनिक वैज्ञानिक पुनर्व्याख्या का सेतु है और उन्होंने परंपरा और आधुनिकता की मध्यस्थता करते हुए समन्वय स्थापित करते हुए वे यह प्रतिपादित किए हैं कि वैदिक साहित्य में निहित जो वैज्ञानिक चिंतन आज भी प्रासंगिक और अनुसंदेह है और उसका कार्य भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक और बौद्धिक विमर्श को जोड़ते हुए एक महत्वपूर्ण और स्थायी प्रयास सिद्ध हुआ है।